ट्रैवल ड्रीम मतलब सपनों का सफर, जहां मंजिलों से खूबसूरत रास्ते हुआ करते हैं, जहां इरादों से भी मजबूत हौसले हुआ करते हैं। आइए मैं लेकर चलता हूं आपको एक ऐसे ही सपनों के सफर पर। हेलो नमस्कार राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके और मेरे सबके सपनों के सफ़र पर, यानी कि दिल्ली से लेह लद्दाख बस के द्वारा। तो दोस्तों आज हमें मनाली को बाय बाय कहना है, लेकिन एक समस्या आ गई है। कल जो मैंने कोविड टेस्ट कराया था उसका मैसेज मेरे मोबाइल पर नहीं आया, और अगर मैं यहाँ से निकल जाता हूँ और नेगेटिव रिपोर्ट का मैसेज भी नहीं मेरे मोबाइल पर आया तो समस्या हो सकती है। पता नहीं क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ से 3:30 बजे, और अगर मैं रिपोर्ट का इंतज़ार करूँगा हार्ड कॉपी यहाँ से लेने का तो फिर जो है 4-5 बज जाने, और यहाँ 3:30 बजे की लास्ट बस है केलोंग की मनाली से। और अगर ये समस्या हल नहीं हुई तो मुझे आज फिर मनाली में रुकना पड़ेगा और फिर कल जाना पड़ेगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ उसी सिविल हॉस्पिटल की तरफ, देखता हूँ ये समस्या हल होती है या नहीं होती है। आज जो है यहाँ पर भीड़ कम है, कल तो बहुत ज़्यादा था। ये है माल रोड का नज़ारा दिन के समय। तो दोस्तों मैं वहाँ गया था जहाँ पे मैंने टेस्ट कराया, तो उन्होंने बोला है कि रजिस्ट्रेशन का मैसेज आए या ना आए, लेकिन रिज़ल्ट का मैसेज आ जाएगा, और नहीं आएगा तो एक नंबर उन्होंने दिया है उस पर कॉल करने के लिए बोला है। अब मैं दुविधा में हूँ कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ, लेकिन मैंने डिसाइड किया है, जैसा कि क्योंकि वो बता रहे थे कि मैं रजिस्ट्रेशन का मैसेज ज़रूरी है लेकिन रिज़ल्ट का आएगा, और क्या रिज़ल्ट नहीं आएगा तो उन्होंने नंबर दिया है वहाँ पर फ़ोन करने के लिए, वहाँ से आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा शाम तक। वो कह रहे हैं 1 बजे के बाद आता है। कल मैंने फ़ोन किया था, वो कहते 2 भी बज जाते, 3 भी, 4 भी और 5 भी। तो फिर मैं यहाँ रुकूँगा तो वो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन मैं थोड़ा सा रिस्क लेकर मैं जा रहा हूँ केलोंग। अब जो है होटल से चेकआउट करते हैं। तो भाई होटल से हो गया चेकआउट, ये था अपना होटल, और अब चलते हैं स्टैंड की तरफ। मैं रिस्क लेके जा रहा हूँ नेगेटिव रिपोर्ट का, क्योंकि वहाँ पर होटल भी ढूंढना, होटल के बाद फिर मुझे ट्राई करना सरचू के लिए कि मुझे सरचू में रुकना चाहिए, वहाँ से बस मिलेगी या नहीं। तो भाई ये पहुँच गए हम बस स्टैंड, और ये पहले ज़रा इधर चलते हैं। बढ़िया हो जाएगी, आ जाओ मैडम, सारी निकल गई। आ जाओ मैडम। ये है HRTC बस स्टैंड मनाली। तो ये अपनी गाड़ी है 3269 केलोंग डिपो, और इसमें भाई सबसे पहले सीट रिजर्व करता हूँ, क्योंकि दिल्ली से अभी तक मुझे सीट नहीं मिली। कितना भैया? एक ही हूँ।
मैंने कि इधर बैठूंगा आगे। तो अपने रिजर्व कर लिए सीट आगे वाली। दिल्ली से मनाली तक मुझे आगे की सीट नहीं मिली थी। वीडियो भी जो मैंने बनाई है बड़ी मुश्किल से साइड से उधर के बाद में रिक्वेस्ट करके बनाई थी। अब मैंने आगे की सीट बुक कर ली। यहाँ से आराम से नज़ारे देखने को मिलेंगे। तो कितना टाइम लगेगा यहाँ से केलोंग तक का? 2.5 घंटा। अब मैं आपको बता दूं रोहतांग के बारे में, क्योंकि जो भी मनाली आता है रोहतांग उसको जाने का बहुत शौक होता है और जाना भी चाहिए। दोस्तों, मनाली जाने के बाद सबकी इच्छा और सबका हॉट स्पॉट होता है रोहतांग पास जाना और वहां बर्फ से खेलना। वहां जाने के 2 तरीके हैं। पहला है टैक्सी से, जो कि बहुत ही महंगा पड़ता है। एक छोटी टैक्सी यानी कि एल्टो या डिजायर, जिसमें 4 व्यक्ति सिर्फ सवार हो सकते हैं। उसका किराया यहाँ पर 5,000 से लेकर 10,000 12,000 तक भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है सीजन पर और अवेलेबिलिटी पर, क्योंकि रोहतांग पास में सिर्फ कुछ ही गाड़ियों को परमिशन मिलती है, इसलिए किराया इतना ज़्यादा है। और अब एक खुशखबरी आपके लिए, अब आप यहाँ से इलेक्ट्रिक बस के द्वारा रोहतांग जा सकते हैं। जी हाँ, पहले डीजल बस यानी कि टूरिज्म की बस भी चला करती थी, लेकिन अब उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक बस भी यहाँ पर चलने लगी है। इलेक्ट्रिक बस आपको मनाली बस स्टैंड से मिलेगी, जो नेहरू कुंड, कोठी, राहता वाटरफॉल होते हुए आपको रोहतांग पास ले जाएगी और वापसी में वो अटल टनल होते हुए वापस मनाली आएगी। तो इसमें आप अब अटल टनल का मजा भी ले सकते हैं और इसका किराया होगा सिर्फ 600 रुपये प्रति व्यक्ति। तो टिकट कटनी शुरू हो गई है और अपनी टिकट मिल गई है 155 रुपये 155 रुपीज़ मनाली टू केलोंग। और 5 से 10 मिनट में जो है ये बस निकलने भी आ रही है। तो चलेंगे मनाली से केलोंग के सफर में। मनाली से लगभग 20 किलोमीटर चलते ही हम पहुंच जाते हैं सोलंग वैली। जी हाँ, ये सोलंग वैली है। इस वैली को आप अगर सर्दियों में घूमने आएंगे तो ये वैली पूरी तरह से बर्फ से ढकी होगी और इस समय जो आप हरियाली देख रहे हैं ये बिल्कुल सफेद चादर में तब्दील हुई होगी और यहाँ पर लोग स्केटिंग और कई तरीके के आइस स्पोर्ट खेलते हुए नजर आएंगे। मनाली से लगभग 25 किलोमीटर दूर चलने के बाद आता है भारतीय इंजीनियरिंग का नायाब नमूना, जिसे कहते हैं अटल टनल।
अटल टनल में प्रवेश करते ही एक अलग ही एहसास होता है। इस टनल की लंबाई लगभग 9 से 10 किलोमीटर है और इस टनल में आप लगभग 60 किलोमीटर की स्पीड से चलकर 10 मिनट गुजारेंगे, जो एक अलग ही एहसास देता है। इस टनल से पहले कुल्लू और लाहौल जिलों को जोड़ने के लिए लोग वाया रोहतांग पास जाते थे। इस टनल के बनने के बाद लगभग 46 किलोमीटर का सफर कम किया गया और 3 से 4 घंटे सफर का समय बचा और ये टनल अब साल के 12 महीने कुल्लू और लाहौल को जोड़े रखेगी। टनल से बाहर निकलते ही मौसम ही चेंज हो जाता है। कुल्लू में जहां थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा था, जैसे ही हमने लाहौल में प्रवेश किया तो एक अलग ही नज़ारा था। अटल टनल पार करते ही कलकल बहती ये है चंद्रा नदी। चंद्रा रिवर अटल टनल पार करने के बाद और केलोंग तक पहुंचने में आपका काफी घंटों तक साथ देती है। इस नदी के साथ आप कई किलोमीटर का सफर तय करेंगे, जो इस सफर की खूबसूरती और भी बढ़ाती है। जैसे जैसे आप लाहौल जिले से होते हुए मनाली लेह हाईवे पर आगे बढ़ते जाएंगे, आप देखेंगे कि पहाड़ी अपना रंग बदलना शुरू कर रही है। ये पहाड़ियाँ अब हरे रंग की ओर से, यानी कि हरियाली छोड़ते हुए धीरे धीरे मिट्टी जैसे रंग की होने लगेगी। हम पहुंच गए हैं केलोंग के बस अड्डे। केलोंग का बस अड्डा 2.5-3 घंटे में पहुंच गए भाई साहब।
अटल टनल से होते हुए अटल टनल पार करते ही जो मौसम चेंज हुआ है। दोस्तों, केलोंग बस स्टैंड पहुंचते ही आपको जो सबसे पहला काम करना है वो है टिकट बुकिंग का। ये टिकट बुकिंग काउंटर है। यहाँ से आप अगले दिन सुबह 4:30 बजे लेह की बस चलती है, तो इसी टिकट काउंटर पर आपको केलोंग पहुंचते ही सबसे पहले टिकट बुक कराना है, क्योंकि कई बार अगले दिन सुबह की ये सीट नहीं मिलती है।